Hello students. Hello students. My name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th. Subject is EVS. Okay student. Now student, in this video we are going to see chapter number 17, Across the Wall. Okay student. दीवाल के उस पार. ठीक है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है, आजू बाजू बिल्डिंगें हैं, फ्लैट्स हैं, और यहाँ पे कुछ आप गर्ल्स को देख सकते हो जिन्होंने बास्केटबॉल के मैच के अंदर कुछ अवार्ड जीता है. इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे कुछ गरीब घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपनी झोपड़ी से क्रॉस करके दीवार फान करके बास्केटबॉल के अवार्ड में पार्ट लिया और जीता. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर 2017 में एक आर्टिकल आया था. एक न्यूज़ में आया, जस्ट 13 years ओल्ड अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जंप्ड ओवर द वॉल. स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर कुछ गरीब घर की जो लड़कियां थी इसमें इनके बारे में बताया गया है कि ये किस तरह से अपनी झोपड़ी और बास्केटबॉल के ग्राउंड के मैच जीतने तक की जो बीच की दीवार थी उन्होंने किस तरह से क्रॉस करके आई. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दीवार मतलब दीवार को कूद कर जाना नहीं. यहाँ पे जो दीवार है वो किस को कहा गया है? जेंडर, जाति की दीवार, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इनकी मेहनत किस जगह से उठ कर के ये कहाँ पे आई वो हम पढ़ने जा रहे हैं. जस्ट 13 years ओल्ड अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जंप्ड ओवर द वॉल. सिर्फ 13 साल की अफसाना मंसूरी ने दीवार को जंप कर लिया. द वॉल बिटवीन द झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट. उस दीवार को क्रॉस किया जो एक झुग्गी, जो झोपड़ी में रहने वाली से लेकर झोपड़ी में रहती थी और बास्केटबॉल के कोर्ट के बीच में था. द वॉल मेड बाय सोसाइटी. और ये जो दीवार था सोसाइटी के द्वारा बनाई गई थी, समाज के द्वारा. फॉर अ गर्ल हु वॉजेस यूटेंसिल फॉर अ लिविंग. वो लड़की जो धोती थी, जीने के लिए बर्तनें धोया करती थी. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. और एक जाति का दीवार बना दिया गया था उसकी मम्मी ने उसके लिए. ऐसे कहते हैं ना कि आप लड़कियां हो, आप कुछ कर नहीं सकते, इस तरह से. टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA. आज अफसाना खुद एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है NBA के लिए. यहाँ पे NBA क्या है? द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई. Today she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court. आज ये जो अफसाना है वो एक 5 गर्ल्स की एक स्ट्रेंथ बन चुकी है. Today she is the star of the young team. आज वो एक यंग नौजवान टीमों की स्टार हैं. स्टार मतलब सेलिब्रिटी. This team has managed to surprise some of Mumbai's club teams. With a lot of guts courage, the team has reached the semi-finals of district level tournament. इस टीम ने एक इतना अपने अंदर की इतनी सहनशीलता और सामना क्या बोलते हैं बहादुरी के साथ इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे. डिस्ट्रिक्ट लेवल महाराष्ट्र के मुंबई में सेमीफाइनल तक पहुंचे ये लोग. नाउ स्टूडेंट, बात आई है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो लेट अस सी वेयर इज महाराष्ट्र इन अवर इंडिया. ओके, नाउ स्टूडेंट यू कैन सी गुजरात. दिस इज अवर गुजरात इन विच वी आर लिविंग नाउ. यहाँ पे हम अभी रह रहे हैं. तो गुजरात के नीचे यहाँ पे ये जो पोर्शन है दिस इज अ महाराष्ट्र. ये एक महाराष्ट्र है. व्हाट इज द कैपिटल महाराष्ट्र? मुंबई. ओके. और महाराष्ट्र के प्रेजेंट के CM कौन है?
उद्धम ठाकरे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मीटिंग द टीम। नाउ स्टूडेंट, जैसे ही इनकी खबर न्यूज़पेपर में चारों तरफ फैल गई तो लोग वहाँ दूर दूर से इनसे मिलने के लिए आए। वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने न्यूज़पेपर में अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू। हमने सोचा हम इन गर्ल्स से मिले और उनको आपसे इंट्रोड्यूस करें। वी टुक द ट्रेन गोट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। हमने ट्रेन पकड़ा और कहाँ उतरे? मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कैसा होता है प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा। इट टुक जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर। फिर वहाँ से हम नागपाड़ा के लिए पैदल गए, जिसने हमें सिर्फ 20 मिनट वहाँ पहुँचने में लगा। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। वहाँ मिले हम अफसाना से और बाकी गर्ल्स से जो नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन के हिस्सा थे। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। तो चलिए पढ़ते हैं हमने वहाँ के गर्ल्स से 1 बाय 1 किस तरह से इंटरव्यू लिया, मुलाकात ली। नाउ स्टूडेंट, तो इस चीज़ के अंदर जो पहली गर्ल्स जो बता रही है, पहली गर्ल्स की बात सुनते हैं जिसका हमने इंटरव्यू लिया था। पहली गर्ल्स का नाम है जरीन। जरीन ने शुरुआत किया, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्राउंड, इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। मेरा घर जो है सिर्फ इस ग्राउंड के सामने ही है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर। मेरा भाई यहीं खेला करता था। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले। मैं अपने बालकनी, फ्लैट का जो बालकनी होता है ना, वो मैं वहाँ से खड़ी होके यहाँ पे बॉयज़ लोगों को खेलते हुए देखती थी। आई वॉज इन क्लास 7 एट दैट टाइम। उस समय मैं क्लास 7वीं में थी। वेन एवर द बॉयज प्लेड अ मैच मैनी पीपल केम टू वॉच। जब भी बच्चे खेलते थे तो सारे लोग इधर आके देखते थे। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज। और जीतने वाली टीम को बहुत सारी शाबाशियाँ मिलती थी। एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर्स ऑन सीइंग ऑल ऑफ दिस। सभी लोग प्लेयर के उत्साह को बोलते हैं ना, जैसे कोई रेस होती है और राहुल आपके स्कूल की तरफ से खेल रहा है तो आप चीयर करके क्या बोलेंगे? राहुल 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 राहुल। तो इससे क्या होता है, राहुल को अंदर से उत्साह, एनर्जी मिलती है। ऑन सीइंग ऑल ऑफ दिस, और ये सब देखने के बाद, आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले। मुझे ऐसा लगा काश मैं भी खेल पाती। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट? आई आस्क्ड द कोच। मैंने कोच से पूछा क्या मुझे भी मेरा टैलेंट दिखाने के लिए मुझे एक चांस मिलेगा? बट वॉज अफ्राइड, बट मैं डरी हुई थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, और वो मेरे पिताजी के एक अच्छे दोस्त हैं। द कोच सैड, कोच ने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं? इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम। अगर तुम थोड़े और गर्ल्स लेके आओ और लड़कियां लेके आओ तो यू कैन मेक अ टीम, तो आप एक टीम बना सकते हो। देन आई विल टीच यू, तभी मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा स्टूडेंट कोच ने कहा। नाउ स्टूडेंट, अब जरीन की बात जैसी ख़त्म हुई तो सेकंड जो उनकी गर्ल्स थी 5, उनकी सेकंड गर्ल्स का नाम क्या था? लेट अस सी, कुशनूर। नाउ फिर जो न्यूज़पेपर पढ़ के उनसे जो मिलने गए थे उन्होंने पूछा, वाज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग? क्या ये एकदम ईजी था शुरुआत करना? शुरुआत में क्या ये ईजी था? खुशनूर कहती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज। पहले तो मेरे माता पिता ने इनकार कर दिया। बट वेन आई इंसिस्टेड, बट लगातार कहने पर, प्रयास करने पर, दे एग्रीड, वो मान गए। अफसाना कहती है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल। मेरी मम्मी
फ्लैट में रहती है, फ्लैट में काम करती है। सेंड्स अस टू स्कूल, और हमें स्कूल भेजती है। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं उनकी मदद करती हूँ। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, अम्मी गॉट एंग्री। जब मैंने उन्हें अपने बारे बास्केटबॉल खेलने के बारे में बताया तो मेरी मम्मी क्या हुई, गुस्सा हो गई। शी सैड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू यू वर्क, डू योर वर्क। लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, अपना काम करो। गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, अपना काम करो, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, और कठिन पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, और मैदान में जाके, ग्राउंड में जाके खेलने की ज़रूरत नहीं है। बट वेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी एग्रीड। बट जैसे ही मेरे दोस्तों ने और कोच सर ने उनसे बातचीत की मेरी मम्मी से, तो अम्मी एग्रीड, और अम्मी क्या हो गई, मान गई। अब बारी आती है आफरीन की। आफरीन कहती है, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। हमें अलाउ नहीं था, हमें परमिशन ही नहीं थी, बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां थीं, क्योंकि हम लड़कियां हैं। स्टूडेंट, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जेंडर, जाति के नाम पे कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आप लड़कियां हो इसलिए आप जा नहीं सकते, इसमें खेल में पार्ट नहीं ले सकते। ऐसा अपने अपने घर का होता रहता है। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। मेरी जो दादी माँ थी वो हम सब के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। इसके बावजूद भी हम यहाँ 3 बहनें यहाँ पे आती हैं खेलने के लिए। द ग्रैंड मदर स्कॉल्ड्स अस, इवन स्कॉल्ड्स अवर कोच सर। दादी माँ ने हमें डांटा है, डांटती हैं, और हमारे कोच सर को भी डांटती हैं। शी टेल्स अस, वो हमें कहती हैं, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। तुम्हें खेलने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बैट, बॉल, स्टंप की ज़रूरत होती है ना, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो आपको भी यहाँ पे इक्विपमेंट के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, और आपको बहुत सारा दूध की ज़रूरत होती है ताकत के लिए। वेयर विल मनी, वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, और इसके लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स, पर मेरे जो पिताजी थे वो हमारे अंदर की भावनाओं को समझते हैं। ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। वो हमें यहाँ तक कि गेम से जुड़ी हुई जो मूव्स होते हैं, किस तरह से हम गेम को जीत सके, कैसे खेले, वो भी हमें सिखाते हैं। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग। मेरे पिताजी जब जवान थे, यंग थे, तो वो यहाँ पे इस मैदान में, ग्राउंड पे खेला करते थे बास्केटबॉल। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ्स, पर उनके पास कोई भी प्रॉपर शूज और कपड़े नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विथ अ प्लास्टिक बॉल, और वो प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे। डैडी टेल अस दैट, डैडी tells us that Bachchu Khan was the coach when he used to play. डैडी हमें बताते हैं कि बच्चू खान उनके कोच थे जब वे खेला करते थे। He saw my daddy playing once. He saw, उन्होंने मेरे डैडी को एक बार खेलते हुए देखा था। He realized that the boy played very well. उन्हें ऐसा लगा कि ये लड़का अच्छी तरह से खेलता है। That he should be trained properly. और बच्चू खान को ऐसा लगा, मतलब कि बच्चू खान को मेरे डैडी के बारे में ऐसा लगा कि इन्हें अगर प्रॉपर ट्रेंड करना चाहिए। ही गिव प्रॉपर शूज क्लोथ्स टू माई डैडी, और बच्चू खान ने मेरे डैडी को
प्रॉपर शूज और कपड़े दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, और मेरे डैडी एक अच्छे वेरी गुड प्लेयर बन सके। बट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, मेरे डैडी एक अच्छे प्लेयर बन सकते थे, परंतु बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, उनकी जो घर के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, ही घर के प्रति जिम्मेदारियों के कारण ही लेफ्ट द गेम, उन्होंने गेम को छोड़ दिया। टुक अप अ जॉब, जॉब पकड़ ली, नौकरी करने लगे। सो ही वांट्स अस टू प्ले एंड बिकम अ गुड प्लेयर, अब वो ऐसा चाहते हैं, अब वो हमें खेलते हुए और अच्छा प्लेयर बनाना देखना चाहते हैं। वी आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम, तो जो न्यूज़पेपर में देख के कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक गर्ल कहती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग, हमें शुरुआत में बहुत ही कुछ अचपटा लगता था, मतलब पता नहीं चलता था। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, क्योंकि हम पहली गर्ल्स टीम थी यहाँ पे। पीपल यूज टू कम, लोग यहाँ आते थे। वॉच अस प्रैक्टिसिंग, हमें प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, और वो हमें एक उत्सुकता से देखते थे कि गर्ल किस तरह से बास्केटबॉल खेलती होंगी। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड, और अब पीपल को अब ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगता। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक गर्ल्स बाइक चला के आपके बाजू से निकलेगी तो आपको एक आश्चर्यचकित लगेगा, यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाओगे। बट एक बॉयस निकलेगा तो आप सरप्राइज नहीं होंगे। लेकिन रोज गर्ल्स को बाइक पे देख देख के आप एक बार सरप्राइज नहीं होंगे। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, जो लोग उन्हें एक उत्सुकता से देखते थे कि गर्ल्स कैसे खेलती हैं, कैसे खेल पाती हैं, ये तो बॉयज़ का गेम है, तो अब धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि अब गर्ल्स भी कुछ भी कर सकती हैं, गर्ल्स भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं। नाउ अब अफसाना कहती हैं, अब साना कहती है, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वैन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, मैं 11 साल की थी जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच, उस समय हमें कहीं भी दूर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से आपको भी कहीं दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, उस तरह से इन गर्ल्स को भी कहीं दूर भेजा नहीं जाता था खेलने के लिए। इट हैज़ बिन 2 years सिंस दैन, और उसके 2 साल बाद नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, अब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं मैचेस के लिए। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्च कोचिंग, दिस ऑल कुड हैपन, बट ये सब हो सका ओनली बिकॉज ऑफ, सिर्फ और सिर्फ हमारी हार्ड वर्क और सर की कोचिंग के कारण। अनदर गर्ल कहती है, यस वी रियली वर्क हार्ड, हाँ हमने सही में मेहनत किया। सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, सर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके स्टूडेंट, जब भी हम गेम खेलते हैं तो सर हमें रूल सिखाते हैं और रूल्स के प्रति स्ट्रिक्ट रहते हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो हम कैसे फॉलो करेंगे। वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू अवर एक्सरसाइज, हम एक दूसरे के साथ जॉगिंग करते हैं, देन हम एक्सरसाइज करते हैं। सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें ये सिखाते हैं कि हम किस तरह से गेम को अच्छी तरीके से खेलें। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस, हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम बॉल को अपने पास रखें। टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, और बॉल को इस तरह से हम
टप्पा खिलाते हुए इस तरह से उसको मोमेंट दे, इस तरह से मूव करें ताकि सामने वाली टीम को चकमा दे सके, उसे पता ही ना चले हम बॉल को किस तरह से लेके आगे जा रहे हैं। हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और बास्केट के अंदर हम बॉल को किस तरह से थ्रो करें। टू स्कोर अ गोल, किस तरह से स्कोर करें, गोल करें। टू पास द बॉल वेल, किस तरह से हम अपने फ्रेंड को बॉल पास करें। पास मतलब पास फेल वाला नहीं, पास मतलब पहुंचाना। मैं दूर हूँ, मैं बॉल को उसके पास पहुंचाऊंगा, फिर वो गोल करेगा, इसका मतलब ये। एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, और कोर्ट में किस तरह से दौड़े। और यहाँ पे कोर्ट मतलब ये पुलिस केस का कोर्ट नहीं कि चक्कू छुरी मार दिया और पुलिस केस हुआ और कोर्ट में जाके फैसला होगा, ये वो वाला कोर्ट नहीं है। ये वो कोर्ट है जहाँ पे ये मैच ग्राउंड में खेला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।